यूक्रेन ने रूस सेनार आक्रमण दिनक दिन भयंकर होगाकू लगी। रूस सेना एवं बेसामरिक अंचल उपर आक्रमण करुथिबारु परिस्थिति आहुरी खराब होईछि। एथिरे साधारण लोक विशेषकर शिशु और महिला मृत्यु घटुछि। जीवन रक्षा लगी घर छाड़ी पलाउछंती लोके घर छाड़वाक से पड़ुछि। सबुठ दयनीय अवस्था भारतीय नागरिक अछंती। सेमाने यूक्रेन पुलिस और स्थानीय लोकंकर आक्रोशर शिकार होउछंती। खार्किव रे परिस्थिति नियंत्रण बाहर को पळा जाउथबारु भारतीय मानकु तुरंत सहर छाड़वाकू कहा जायछि। भारतीय दूतावास पक्षरु कहा जायछि जे भारतीय नागरिक माने जेकोनोसी परिस्थिति रे तुरंत सहर छाड़ी पेसोचिन बाबाए एवं भजलू डोभका चली जातु। गतकाली संध्या सुधा 17,000 भारतीय यूक्रेन छाड़ी सारी। यार भितरे युद्धकालीन भित्तिरे भारतीय मानक ऑपरेशन गंगारे उद्धार करा जायछि। यूक्रेन पड़ोसी राष्ट्र मानकरू भारतीय मानक वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे अणा जायछि। गतकाली रातिरे वायुसेनार 4टी विमान प्राय 800 भारतीय छात्रों को हिंडन वायुसेना घाटी रे आनी पहुंचाइछि। सेहिपरि भाबरे अन्य एक विमान भारतीय मानक धरी एक स्वतंत्र विमान दिल्ली रे मध्य पहुंची। रोमानिया हंगेरी 420 भारतीय छात्र दिल्ली रे पहुंची। वर्तमान सुधा यूक्रेन 12टी विमान आसी भारत रे पहुंची सारी। गत 24 घंटा मध्य 6टी विमान आसी भारत रे पहुंची सारी। एजायपत मोट 15टी विमान ने भारतीयों को अणा जायछि। आसंता 24 घंटा मध्य आहुरी 15टी विमान जोगे भारतीय नागरिकों को अणाजिव। किछि विमान एवं भारत अभिमुखे उड़ाण आरंभ कर सारी। तेबे यूक्रेन संकट भितरे भयावह परिस्थितिर अनुभूति बखाणी फेरीथिबा भारतीय। बॉर्डर क्रॉस हमने खुद ही करा था, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रश में थे, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए मतलब आगे पीछे धक्का मुक्की हो रही थी, तो वो तो अपने ऊपर था। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने एजेंट बुलाए थे, उसके बाद सब ने अपना अपना इंतजाम करा था और फिर नोटिस लगाया था, तो सीरीज वाइज निकाले गए थे वहाँ से। पहले तो हालात ठीक थे जब, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली थी, लेकिन उसके बाद कॉलेजेस ऑनलाइन नहीं हो रहे थे। हम लोग इसलिए निकल नहीं पा रहे थे वहाँ से। लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तब ऑनलाइन हुए कॉलेजेस, तो तब तक तो एयर फ्लाइट्स वगैरह बंद हो चुके थे। 24 से हाँ, वह बहुत सायरन होने लगी थी और हम 25 में भागने लगी। और इस सारी डेज में हम शेल्टर में था और आज ही फ्लाइट मिली। बहुत अच्छा लगा इंडिया वापस आके। एक एक की चिंता हर प्रकार से कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था की है, दवाइयों की व्यवस्था की है। यहाँ से हमने वहाँ के लिए टेंट हाउस भेजे हैं, कपड़े भेजे हैं, कंबल भेजे हैं, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। जो लोग वहाँ खड़े हैं उनके लिए भी व्यवस्था वहाँ हमारे अफसर जो गए हैं, हमारे मंत्री गए हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट -डिग्री में रात में वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। बहुत रात में सो रहे थे, इसी नीचे वगैरह सब सो रहे थे हम लोग वहाँ पर। तो फिर वहाँ पे पूरा स्ट्रगल करके हम लोग जैसे तैसे वो बॉर्डर से निकले, तो फिर इमिग्रेशन ऑफिस में गए वहाँ पर। फिर इमिग्रेशन ऑफिस में भी हमें वहाँ पे बहुत धक्के खाने पड़े। चलना बहुत पड़ा, लाइक हम 45 किलोमीटर तो पहले चले, फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर 4 दिन तक से चलते रहे। बहुत अच्छा सिक्योर फील कर रहे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, धक्कम धक्की और हैरेसमेंट कर रहे थे नाइजीरियंस लड़कियों के साथ, कि वहाँ पे ऐसे सरवाइव करना बहुत चैलेंजिंग था। Feeling so happy about my family and so proud about my government, because only our government in Indian government only such a pressure for our Indian students. In the Poland border, the Medyka border, so we were stranded there for a pretty long time. We had to be under all the cold and everything. We didn't have food or. Initially, there were not much problems and all. So when the evacuation order of the embassy came, we just started off the Poland border, and there we got stranded because first day when we reached, we couldn't cross. We waited like almost 12 hours to cross, and we couldn't, and we just turned back because there is no possibility of crossing that day.